बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर की जो कैपेबिलिटीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, सलाहियतें पढ़ी थी, उसके जो यूँ समझ लें कि एडवांटेजेस, गुड इम्पैक्ट्स जो हमने पढ़े थे, जो कि स्पीड की शक्ल में, एक्यूरेसी की शक्ल में, रिपीटेशन की शक्ल में, स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन की शक्ल में, वहाँ जहाँ उसके बहुत सारे सलाहियतों का ज़िक्र किया था, वहाँ उसकी कुछ जो हैं लिमिटेशंस भी हैं, कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं, कुछ उसकी बाउंड्रीज़ भी हैं। ठीक है, सबसे पहली लिमिटेशन की बात करते हैं। वो क्या है? अ कंप्यूटर कैन नॉट जनरेट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ओन, यानी कि आप ये नहीं समझिएगा, कंप्यूटर को ऐसी मशीन हरगिज़ ना समझें कि मैं उसको सिर्फ डेटा उठा के दे दूँगा और वो उसको मीनिंगफुल बना के दे देगा। मैं अगर एक कंप्यूटर को आपके किसी एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दे देता हूँ और सिर्फ उसको ये कह दूँ कि इसको टोटल कर दो, तो सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं होगा, मुझे उसको बाकायदा बताना होगा कि टोटल कैसे करना, सम अप करना, प्लस का फार्मूला लगा के बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन उसको देनी होगी। मैं उसको सिर्फ ये कह दूँ कि परसेंटेज निकाल दो, तो उसको नहीं पता कि मार्क्स ऑब्टेन तो चलो वो टोटल करके निकाल लेगा, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं ये उसको मुझे बताना होगा। फिर परसेंटेज निकालने का फार्मूला बताना होगा। फिर किस परसेंटेज को मैं 80% एंड अबव को मैं, क्या पता मेरे इंस्टीट्यूट में ए ग्रेड होता होगा और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर 80% एंड अबव जो है वो फर्स्ट डिवीज़न कहलाता हो, किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर 80% एंड अबव A1 कहलाता हो। फिर इस परसेंटेज के साथ रिमार्क्स क्या देना है, ये सारी बातें जो हैं इंस्ट्रक्शंस मुझे अपने कंप्यूटर को देनी होंगी, तो कहीं जाके वो इंफॉर्मेशन एज़ पर माई रिक्वायरमेंट बना सकेगा, वरना वो अपनी मदद आपके तहत इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशंस है कि कंप्यूटर जो है एक किसी प्रोग्राम का, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का, सॉफ्टवेयर का मोहताज है। इसके बगैर वो अपनी मदद आप इंफॉर्मेशन नहीं बना सकता। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अगर आप कंप्यूटर को 5+2 करने के लिए कहना चाह रहे हैं, आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है 5+2, लेकिन बाई मिस्टेकन एज ए ह्यूमन एरर आपने 5 प्लस के बजाय 5-2 इंटर कर दिया, एक रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दी, तो अब कंप्यूटर का काम तो बस जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फुलफिल करना है। वो ये आपसे नहीं कहेगा कि जी आपको तो 5+2 करना था, आपने मुझे 5-2 कह दिया है। तो एक रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, एक बैड प्रोग्रामिंग, एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग, अगर एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी कंप्यूटर में फीड कर दिया जाए, तो कंप्यूटर उस डिस्ट्रक्टिव, उस मनफी किस्म के प्रोग्राम को उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक चलाने पे पाबंद है। तो ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी डेंजरस कह लें और हसास प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर अपने अंदर दी गई रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल भी करेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको एज इट इज़ फॉलो करता है जैसे उसको कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का किसी भी बात को, इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करना जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वो उस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करता है, वहीं उसका इस इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ फॉलो करना नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड एंड द लास्ट लिमिटेशन जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड है, इसके हवाले से अ कंप्यूटर कैन नॉट कम अप विद एन ओरिजिनल डिसीजन। कंप्यूटर जो है, जो रियल डिसीजन उसको लेनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लेट्स सपोज आपने उसको कोई प्रोग्राम बना के, कोई इंस्ट्रक्शंस दे के, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोई 3 से 4 देकर आपने उसको पाबंद किया कि अगर ऐसा हो तो यूँ कर लो, और अगर ऐसा हो तो यूँ कर लो, और ऐसा हो तो यूँ कर लो, लेकिन इन सब सिचुएशन से हट के कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इस वक्त हकीकी क्या फ़ैसला उसको करना चाहिए, ये कंप्यूटर जो है उसके बस की बात नहीं है। इंसान को अल्लाह पाक ने ऐसी सलाहियत दी है कि वो
उसके 4 ऑप्शंस फ़र्ज़ कर लें किसी चीज़ के, वो लेकर घर से निकला है और कोई सिचुएशन उससे मुख्तलिफ उसके सामने आ जाती है, तो वो कोई उससे मुख्तलिफ डिसीजन उस वक्त अपनी अकल और अल्लाह की दी हुई सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन कंप्यूटर जो है, यूँ समझ लें जैसे कहा जाता है लकीर का फ़कीर होना, जो 4 बातें उसे कहीं दी गई सिर्फ वो ही अपनी डिसीजंस में कंसीडर करता है। 5वीं बात अगर रिक्वायरमेंट भी हो तो वो उसके आगे डिसीजन नहीं ले पाता, वो उसको फॉलो नहीं कर पाता। तो ये जो लिमिटेशंस हैं, इन लिमिटेशंस को अगर आप कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग्स के साथ, तो आपको नज़र आएगा कि कंप्यूटर जहां नज़र आ रहा होता है कि रिप्लेसेस ह्यूमन बीइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली, यानी कंप्यूटर जो है इंसान का नेबुल बदल बनता जा रहा है। लेकिन इन लिमिटेशंस को अगर आप देखें तो इसके सामने एक इंसान बहरहाल जो है वो एक बहुत बड़ी क्रिएशन है, बहुत बड़ी मखलूक है अल्लाह की, और अशरफुल मखलूक़ात है कि वो पहली लिमिटेशन अगर आप देखें तो इंफॉर्मेशन बनाने की सलाहियत भी रखता है, और इसी अपनी मदद आप हर एक बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन जनरेट करने की सलाहियत रखता है इंसान। ऐसे ही अगर कोई रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे दी जाए तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो है इंस्ट्रक्शन देने वाला है उसको बता भी देता है कि जी ये होना तो ये चाहिए था और आप दे ये रहे हैं इंस्ट्रक्शन। तो अल्लाह पाक ने इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दी है, वो रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को करेक्ट भी कर लेता है। ऐसे ही एक जैसे मैंने आपको थर्ड लिमिटेशन का बताया कि इसके मुकाबले में ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो जो रियल डिसीजन लेनी चाहिए, हंगामी कोई सिचुएशन हो जाए उसमें आपके पास जो 4 ऑप्शंस आपने पहले से तय किए हुए थे उसके मुकाबले में कोई डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करना हो, वो भी इंसान यूज़ कर सकता है। तो ये वो ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसके आगे कंप्यूटर जो है बहरहाल डिपेंडेंट है ह्यूमन बीइंग का। बहरहाल साइंसदान इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो है इन सारी लिमिटेशंस को भी एक साइड में रख दे, ख़त्म हो जाए, और कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो जाए जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है, लेट्स सी कब तक कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।